नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पति पत्नी के विवाद में जो आम तौर पे मामले दर्ज होते हैं 498 ए, 406, 405, 323, 420 इस तरह के मामले अगर किसी पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार पर दर्ज करा दिए गए हैं तो उन्हें अपना बचाव कैसे करना है। ऐसे में अगर पति या उसका परिवार इंडिया से बाहर रहता है तो उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उन्हें लगता है अगर किसी परिवार पर इन सभी सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है तो उनके मन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि उनके फ्यूचर में, उनके जॉब ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इस तरह का आपराधिक मामला उनके खिलाफ अगर दर्ज हुआ है तो उनके फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनके जॉब पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर उन्हें बाहर जाने का ऑप्शन है इंडिया से, क्या उनका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, क्या उनका बाहर जाना बैन हो जाएगा, या अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या उनकी जॉब चली जाएगी, या उनके फ्यूचर में अगर कोई अभी स्टडी कर रहा है तो आने वाले टाइम में उनका जो फ्यूचर स्कोप था वो खत्म हो जाएगा, क्या वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाएंगे। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी आपको। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी साझा करूंगी जो इसी मामले से संबंधित है, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर डिटेल में इस मामले पर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी जो जजमेंट पर लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको घर बैठे मिलती। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल चल रहे थे या इसी तरह का कुछ मामला आपके साथ भी हुआ है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जजमेंट आपके हक में ही है। अगर आपके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर झूठा मामला दर्ज कराया गया है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। और आपका जो ये सारा सवाल है कि क्या मेरे जॉब ऑप्शन खत्म हो गए, मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, मेरा करियर खत्म होगा, मुझे अब्रॉड जाना था, अब मैं कभी नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, जो इस तरह के मामले मेरे खिलाफ दर्ज हो गए हैं, ये मामला इन्हीं सब सेक्शन में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और आपका करियर ऑप्शन, आपका जॉब, आपका फ्यूचर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। आपके सारे विकल्प अभी भी बाकी हैं। इस जजमेंट का यूज करके आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जजमेंट की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहां आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके जजमेंट को पढ़ सकते हैं और अपने मामले में इसका उपयोग करके लाभ भी ले सकते हैं अगर आपका मामला कुछ इसी तरह से संबंधित है। संबंधित मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर ना कि सिर्फ पति के खिलाफ, पति के परिवार वालों के खिलाफ भी, माँ बाप और उसके भाई के खिलाफ भी इसी तरह का मामला दर्ज कराया था। संबंधित मामला जो है वो जिन व्यक्तियों का है, इसमें पति जो है वो यूएस में जॉब करता था और पत्नी हरियाणा की रहने वाली थी। दोनों के बीच दोनों की जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद पति यूएस वापस चला गया। कुछ समय पश्चात पत्नी भी अपने पति के पास यूएस में गई रहने। थोड़े समय वहाँ रहने के बाद पत्नी वापस आ गई। वापस आकर पत्नी ने अपने पति और उसके माँ-बाप और भाई के खिलाफ इन्हीं सारे सेक्शन में मामला, दहेज की मांग, प्रताड़ित करना, गोल्ड मांगना, कार मांगना, सास के द्वारा सास पर ये आरोप लगाया गया था कि पति की जो माँ है वो कार की मांग करती हैं शादी के बाद और गोल्ड की मांग करती हैं, जबकि ये सारे आरोप पत्नी ने झूठे ही पति और उसके परिवार पर लगाए। पता है, जब झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया जाता है तो एक फ्रेम बनाकर शुरुआती दौर में आप मामले को एफआईआर के रूप में दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जब आगे सुनवाई होती है और बात होती है साबित करने की, सबूतों की, तो अगर सिर्फ आपने झूठे आरोप लगाए हैं तो आपके लिए उन सभी आरोपों को साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मामला यहीं पर फंसता है जब हक में फैसला नहीं हो पाता। आरोप लगाना बहुत आसान है, आप किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आसानी से दर्ज हो जाएगी। लेकिन जब सुनवाई होती है उसकी तो आपको उसको साबित करने के लिए कुछ सबूत भी पेश करने होते हैं, कुछ तथ्य भी न्यायालय के सामने रखने होते हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि आपने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं या जो बातें कही हैं वो सच हैं।
जब झूठा मामला दर्ज हो जाता है तो पत्नी की तरफ से, तो पति पक्ष पर एक मानसिक दबाव ज़रूर बनता है, एक डर ज़रूर उनके अंदर ये आती है कि अब उनके साथ क्या-क्या होगा, किन-किन परेशानियों से उन्हें गुज़रना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या जिनका करियर ऑप्शन अभी बाकी होता है, अगर उन लोगों का नाम भी दर्ज करा दिया जाता है मामले में, तो परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है और वो लोग बहुत मानसिक रूप से परेशान होते हैं इन बातों की वजह से। लेकिन मामला अगर झूठा है तो कहीं न कहीं उसका फैसला पत्नी के अगेंस्ट ही जाता है, क्योंकि आगे चलकर वो अपनी बातों को साबित नहीं कर पाती हैं या उनके जो तर्क होते हैं वो जो लिखित रूप में दिए गए हैं, जब उनसे ओरली न्यायालय में पूछा जाता है, जब उनकी गवाही होती है, वहाँ पर या तो उन बातों को भूल जाती हैं या उनके लिए वो सब साबित कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए उन बातों को वो अवॉइड ही करती हैं, इग्नोर करती हैं। जो भी लिखा गया था उन तथ्यों को न्यायालय के सामने रिपीट नहीं रख पाती और साबित नहीं कर पाती, तब जाकर पति के हक में ही फैसला हो जाता है। संबंधित मामले में जब पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब एफआईआर दर्ज होगी तो पति को भी और तो जिन-जिन लोगों के खिलाफ बाहर जाने जिन-जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनको बाहर जाने से रोक लगा दिया जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पति और उसके भाई को भी बाहर जाने से रोक दिया गया। अब क्योंकि पति भी बाहर जॉब करता था यूएस में और उसका भाई भी जॉब करता था, उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गई। पति तो फिर भी ये सोचता है, उसने शादी की है, उसके बीच में जो भी मतभेद हैं या उसकी पत्नी ने अगर उस पर आरोप लगाया है या उसे फँसाया है, तो एक बार को उसे थोड़ा समय देकर उसे सेटल करना चाहिए, उसे सँभालना चाहिए। लेकिन परिवार वालों की बिना किसी गलती के उनका नाम जब लगता है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और उनको फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जब उसके भाई का भी पासपोर्ट रख लिया गया पति के इस मामले में और उसे बाहर जाने से रोक लगा दिया गया, तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। पति को लगा कि उसका तो करियर ऑप्शन खत्म हो गया, वो बाहर जा नहीं पाएगा, उसका वर्क वीज़ा है बाहर का, और वो ऐसे में मामला अपील में गया हाई कोर्ट में कि उसके भाई ने कोई गलती की नहीं है, उस पर इस तरह से परिवार वालों का नाम दर्ज कराते हुए मामला दर्ज कराया गया है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपील की गई इस बात की कि ऐसा उसके भाई के साथ कम से कम नहीं होना चाहिए, कि परिवार का हिस्सा होने की सज़ा उसको भी मिल रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, ना संबंधित मामले से उसका कुछ लेना देना है। हाई कोर्ट में उनका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया। जैसा कि हर मामले में हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट हर तथ्य को बहुत बारीकी से देखकर समझकर ही किसी फैसले पर पहुंचता है। अगर हाई कोर्ट या फैमिली कोर्ट या सेशन कोर्ट से जो भी फैसले हुए हैं वो अगर सही नहीं लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो वो फैसला सेट असाइड भी किया जाता है और जो सही फैसला हो, जिसके फेवर में होना चाहिए, उस तरह का सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले और सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच परख कर ये पाया, फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं छीन सकते हैं। कहीं पर अगर इस तरह का सामान्य आरोप, इस तरह का परिवार वालों के साथ जनरल आरोप लगा है, कोई स्पेसिफिक आरोप उसके भाई पर नहीं लगाया गया है कि उसके भाई ने उसको किस तरह से प्रताड़ित किया या क्या कॉमन जैसे परिवार वालों का नाम दर्ज किया, उसी तरह से उसका भी नाम दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सिर्फ इस वजह से उसके फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी की जो स्वतंत्रता है उसको हम नहीं छीन सकते कि उसके भाई की पत्नी ने उस पर आरोप लगाकर शिकायत उसके खिलाफ दर्ज कर। तरह के एक केस में उसका नाम शामिल हो जाने से कोई इंडिविजुअल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, मामला दर्ज नहीं हुआ है। उसकी पत्नी, उसके भाई की परिवार के साथ साथ उसका नाम भी शामिल कर दिया गया है, जबकि उस पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। इस वजह से, केवल इस वजह से उसका करियर खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही के इस स्वतंत्रता को छीना जा। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सेट असाइड किया। संबंधित मामले से ये सीख मिलती है कि अगर आपका करियर बाहर है, आप वर्किंग हैं, बाहर आप जॉब करते हैं, तो सिर्फ अगर कोई आपके खिलाफ आरोप लगाकर इस तरह की शिकायत दर्ज करता है तो आपका करियर उससे खत्म नहीं हो जाता, ना ही आपको ये सब सोचकर परेशान होने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एफर्ट करना है और अपने जो हक अधिकार हैं आप उन्हें वापस पा सकते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये जजमेंट भी है कि इसमें पति के साथ साथ पूरे परिवार को पत्नी ने बहुत बुरी
तरह से लपेटने का और फंसाने का प्रयत्न किया था, जिसमें पति द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गुहार लगाई अपने हक और अधिकारों के लिए, और इसमें सफलता भी मिली कि उसके भाई को बाहर जाने का, जॉब करने का परमिशन न्यायालय द्वारा मिल गया। अगर आप लोगों में से कोई इस तरह की साजिश का शिकार है या किसी पर झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया गया है, पति के साथ साथ परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों को का भी नाम शामिल कर लिया गया है, तो आप अपना नाम उसमें से कैसे हटवा सकते हैं, कैसे अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं और किस तरह अपने हक में फैसला पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही, और आप लोगों का जो ये सवाल था कि आप इंडिया से बाहर रहते हैं और इस तरह के मामले आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं, तो उसमें आप अपना बचाव कैसे करेंगे, अपने परिवार का बचाव कैसे करेंगे, और क्या एक बार इंडिया आ जाने के बाद आप दोबारा बाहर जा पाएंगे या नहीं। आपका परिवार भी पति के साथ साथ अगर इंडिया आ गया तो वो यहीं फंस जाएगा जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता, क्या उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस सब तरह के जो भी सवाल थे आपके, वो उसका जवाब सिर्फ ये जजमेंट है, जिसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। डिटेल में अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना या जानना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपने केस में इसका लाभ भी ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।